किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में कहीं मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तो ये गाने के साथ में एक मैसेज है सभी को कि इस तरह से किसी को, जब आप किसी को प्यार का वादा करते हैं, और प्यार कोई कमिटमेंट नहीं है, प्यार अपने आप में एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक होती है और कई बार ऑटोमेटिक खत्म भी हो सकती है। लेकिन इस बीच में जो व्यक्ति ये सोचता है कि जिस व्यक्ति को मैंने प्रेम किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप सच्चा प्रेम करते हैं और आप सामने वाले व्यक्ति की कोई गलती ना हो तब भी आप अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि सामने वाला व्यक्ति ही कुछ ऐसा कर रहा है जिसके कारण आपको मजबूरी से निकलना पड़ रहा है, उसमें से ये बात अलग है। लेकिन जब कोई इस तरीके का आस लगाए हुए है तो वो दिल से लगाता है और फिर आप उसे एक वस्तु समझ के, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आजकल वो नाम है ना कि हाँ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ आगे जाओगे? शमशान घाट प्रतीक्षा कर रही है एक दिन आपके लिए, बस आगे वहीं तक आपको जाना है। अगर जीवन में प्रेम को ही छोड़ दिया और समझौता कर लिया, पैसों के लिए समझौता कर लिया, लाइफ स्टाइल के लिए समझौता कर लिया कि मेरी इमेज खराब ना हो, तो फिर ऐसा प्रेम तो फिर आपने किया ही नहीं शायद। इसीलिए गाना है। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आज की रीडिंग है ये और बहुत ही प्यारा सा फीलिंग में हूँ मैं अभी, इसलिए मैं इस तरीके का इतना खुशी खुशी रीडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या उनके जो प्रेमी या प्रेमिका हैं और जिन्हें वो याद करते हैं और कम्युनिकेशन अगर बंद हो गया है तो क्या सामने से कम्युनिकेशन के लिए वो सोच रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये मैं देख लेता हूँ कि मतलब क्या इच्छा क्या है, क्या इच्छा है बात करने की, तो उसको लेकर के करंट एनर्जी क्या है। ये टाइमलेस है। जो भी लोग वीडियो के सामने आते हैं, मेरा वीडियो ओपन करते हैं या ऑटोमेटिक उनके पास में जाता है, तो वो तो और भी ज़्यादा ही मतलब उसमें एनर्जी है, इसका मतलब
कि वो मैसेज आपके लिए है, या आप खुद भी वीडियो ऑन करके देखते हो तब भी मैसेज आपके लिए है। बाकी मैं कह देता हूँ कि ये तो जनरल है, और जनरल है तो फिर एक इशारा जैसा ही समझिएगा। आपको प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके डिटेल में जान सकते हैं बातें। ओके, क्या मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन जो है वो मेरे व्यूवर्स कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं, बात करना चाहते हैं, उनका अभी या जो वर्तमान का वो एनर्जी है वो क्या है, थॉट मोशन इंटेंशन व्यूवर्स के प्रति क्या बात करना चाहते हैं। लो, तो मैंने तो निकाल दिया। ला 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 ला। देखो, समस्या ये है कि ये व्यक्ति अभी अभी किसी और चीज में भी, जैसे कहने का मतलब है ना कि आधा, जैसे कोई इंसान ऐसा स्थिति में है, ये आधा उसका दिमाग कहीं और है, आधा कहीं और है। तो ये कुछ सिचुएशन को बैलेंस करने के चक्कर में अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होंगी। कुछ इंसान ऐसे होंगे कि चाहते होंगे कि इनका जो काला सच है वो छिप भी जाए, वो आपसे कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाए। कुछ लोग कोई योजना बना रहे हैं, बाकी दिल तो चाह रहा है, दिल तो यही चाह रहा है कि बिना सोचे समझे काम हो जाए, एक्शन ले लूं। बट हाँ, दिल तो हमेशा चाहता है ना, तो दिल तो चाह रहा है। बट हाँ, इसमें देखा जाए तो एनर्जी एक संदेह करने की है, और जस्ट लाइक कुछ बहुत एक होता प्योर एनर्जी नहीं है, इसमें कुछ मैनिपुलेशन है, और इसके अंदर में कुछ गुप्त चीजें हैं। जस्ट लाइक कि उस एनर्जी का, उस व्यक्ति का एनर्जी क्लियर नहीं है। और एक और भी बात है, हाँ, समस्या ये भी है कि एक तो ईगो की भी समस्या है, और दूसरा समस्या ये है कि ये इंसान की एनर्जी थोड़ी मटेरियलिस्टिक है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों ने फायदा देख करके अपना, या किसी और व्यक्ति के साथ में कुछ और फायदा मिल रहा है जो आपसे कहीं ज्यादा है, तो उन लोगों ने उसकी तरफ उस टाइम बढ़ना सही समझा। या कई बार ये भी होता है कि आप पर कुछ संदेह किया और अलग हो गए किसी और के बातों पर विश्वास करके, या कुछ भी। तो खैर, मेरा क्वेश्चन जो था कि क्या वो बात करना चाहते हैं, देखो अभी का है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहला बात तो ये है। दूसरा, लेकिन ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ अभी, हाँ, लेकिन संभल के इसमें ये व्यक्ति कुछ चालबाजी भी कर सकता है। जस्ट लाइक आपको क्या है ना, इसका इंटेंशन ये है कि आपको ये दूर जाने भी ना दे और आपको अच्छे से अपनाए भी ना। अभी तक का तो यही स्थिति रहा होगा। बाकी ये भी समस्या है कि अगर आप दूर जा रहे हैं तो इसको समस्या होता है, अगर आप पास आ रहे हैं तो ये एक बाउंड्री लाइन सेट करके रखता है। तो मतलब इसको थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जैसे होता है ना कि ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीजों को जलेबी की तरह घुमा फिरा करके आपके सामने रखना चाहता है, अगर रखना भी चाहता है तो। और हो सकता है कि अभी कुछ लोगों से बातचीत होता भी हो तो पूर्ण सत्य जो है आपको पता नहीं है, जो पूरा सच क्या है। आपके सामने भी कुछ और बातें हो रही हैं, किसी और से भी बातें हो रही हैं, वो ये भी हो सकता है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। इसीलिए कह रहा हूं ना कि प्यार में इतना कुछ धोखेबाजी और मैनिपुलेशन ना किया करें लोग, तो ज्यादा अच्छा है। बट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। यस, यहाँ पर कोल्ड बिहेवियर है और कोल्ड एनर्जी है, बात करने का मन है कि नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। और कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसके अंदर में कुछ व्यक्ति ये लिमिट बना के रखना चाहता है आपसे, या कुछ हो सकता है कुछ लोग मैरिड ही होंगे, मतलब आपके पर्सन मैरिड हो गए, या किसी और के साथ में किसी और चीज में इन्वॉल्व भी होंगे। मतलब आपको लेकर के पूर्ण क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति के पास में। आप पसंद भी आते हो, समस्या ये है कि आप अच्छे भी लगते हो, और ये इंसान मतलब दिल से जुड़ा नहीं है। जस्ट लाइक कि आपको भी एक तरह से एक बैलेंस बना के चाहता है कि आपको भी साथ लेकर के
या आपसे जो इमोशन मिल रहा है उसको लिया जाए, बाकी कहीं से और कुछ और मिल रहा है तो वहां से वो चीज लिया जाए। इस चक्कर में ये इंसान, वो होता है ना कि दो नाव पर पैर रख देना, तो इस तरीके का भी कुछ लोग हो सकते हैं। अब जनरल रीडिंग में सब लोग ऐसा मान के मत बैठ जाना, लेकिन हाँ, ये अगर आंसर मैं ये कहूं कि क्या बात करना चाहता है, तो अभी कंफ्यूज तो बहुत है और डरता भी है आपकी ओर आने में, एक लिमिट भी रखना चाहता है, बट आपसे ध्यान भी नहीं हट रहा है। दोनों बातें देखो, आना चाहता है आपकी ओर में, लेकिन जानबूझ करके अपने आप को रोके हुए, ये जहां तक चाहता है कि इसको इनिशिएट ना करना पड़े, इससे इसका जो इज्जत है वो डाउन हो जाएगा। नहीं नो, क्लैरिफाई करें। बहुत बदमाश और ढीठ व्यक्ति है आपका। यस, मैंने कहा ना कि देखो, ये व्यक्ति जानबूझ करके, कुछ इसके दिमाग में एक राजनीति टाइप का चल रहा है, तो ये व्यक्ति जानबूझ करके लिमिट को सेट कर रहा है। मतलब अंदर से चाहत बहुत है, बट फिर भी ये इंसान एक लिमिट लगा के बैठा हुआ है। और द सन को क्लैरिफाई, मतलब अभी रिश्ता खत्म नहीं किया है इसने। द सन को क्लैरिफाई, इंसान का दिमाग पर आप हावी रहते हो बहुत ज्यादा। तो अभी रिश्ता इस व्यक्ति की ओर से, मतलब पूरी तरह से होता है ना कि इमोशनल लेवल पर भी वो चीज डिस्ट्रॉय हो गया, तो हुआ नहीं है अभी, तो अभी कुछ भी हो सकता है आगे जाकर के। तो एक इशारा है मेरी ओर से। बाकी भविष्य में इससे ये होता है कि चांसेस हैं कि रिश्ता रीस्टार्ट भी हो सकता है। तो इस डिपेंड ऑन कि आप क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या चाहता है, और पर्सन टू पर्सन बिल्कुल वैरी कर जाएगा। मैं पूरी तरह से जलेबी की तरह बातें नहीं बोलता, जानते हो, जनरल रीडिंग जैसी होनी चाहिए। यहीं पर मैं सब कुछ कहने लगूं कि आपके पर्सन ने ऐसा किया ऐसा किया, क्या सबके लाइफ में वैसा ही कहानी होगा? क्या नहीं होगा ना, तो फिर कंफ्यूज क्यों करना। एक इशारा मैंने कर दिया, बाकी आपको अपने अपने हिसाब से आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, या कहीं भी आप जा सकते हैं और दूसरे टैरो रीडर्स के पास भी जा सकते हैं। आपकी इच्छा है, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे जो मैं कहना चाहता हूं। यूट्यूबर बनके मुझे पैसे नहीं कमाने के लिए मैं बैठा हूं ऑकल्ट का काम करके पैसे कमाने के लिए। ओके, लोगों का हेल्प करने के लिए, उनका सॉल्यूशन देने के लिए लाइफ में। और मेरी कामना यही रहती है कि आप लोगों को सच्चा प्यार मिले और आप लोग खुद सच्चे प्यार के काबिल बने, ये भी एक बात है। तो चलो, इसी खूबसूरत गाने के साथ में मैं अंत करता हूँ। कहाँ दिन ढले कब क्या खबर, कहीं चल न देना छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। Mm-hmm.